हेलो दोस्तों, एक बार फिर देवास हिंदी कहानियाँ में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक दो आलसी व्यक्तियों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा के दरबार में राजा ने कहा कि हमारे पूरे राज दरबार में सबसे आलसी व्यक्ति कौन है, इसकी पुष्टि कैसे की जाए। तो मंत्री ने कहा, जी हुजूर, आप घबराइए मत, हम पता लगा देंगे कि इस आपके पूरे राज्य में सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति कौन कौन है। इसके लिए बस आपको एक काम करना पड़ेगा। राजा ने कहा, कौन सा काम है बताओ, उसको करवा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, राजा साहब, आपको घर बनवाना पड़ेगा, 4-5 कमरा बनाना पड़ेगा और पूरे राज्य में ये शोर मचाना पड़ेगा कि जितने लोग आलसी हैं उनको फ्री में खाना मिलेगा, आके घर में बैठ के चुपचाप रह सकते हैं, बिना काम किए भोजन मिलेगा। और ये बात पूरे गांव में फैला दी गई और पूरे गांव से आलसी आके रूम में पूरा भर गए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भर गए, जिससे घर की कमी हो गई। फिर राजा साहब ने बनवाया। इसके बाद उसने कहा, मंत्री ने कहा कि अब राजा साहब इसमें से भी पता करना है कि सबसे आलसी कौन है। तो इसके लिए मंत्री ने कहा, आग लगा दो झोपड़ी में, और सब झोपड़ी जलने लगी। तो उसमें से दो व्यक्ति आपस में बतिया रहे हैं कि जाओ, आग जल रही है, अब तो जाके अपना बीड़ी धरा लो। वो वाला व्यक्ति कहता है कि हमें वहाँ का क्या जाने की ज़रूरत है, तुम घबराओ जिन, आग जलते जलते खुद हमारे पास आएगी, यही जन हम लोग जलेंगे, यहीं से बीड़ी धरा लेंगे। बताइए कितना आलसी आदमी है। आगे आग धरा रहा है, जब आग उसके पजरे आ जाएगी तो अब सोच रहा है कि हम आके धरा लेंगे आग। इस तरह से राजा साहब कहते हैं, अब पता चला। मंत्री कहता है, जी हुजूर, इस पूरे आलसियों में सबसे बड़े आलसी व्यक्तियों की खोज हमने कर दी। तो बोला, कैसे? जी हुजूर, जब यहाँ आग जले तो ये लोग उठ के नहीं जा सकते हैं, आग इन लोग के पास जब जाएगी तब ये लोग धराने के लिए कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा आलसी आपके राज्य में यही दोनों व्यक्ति हैं। और आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आलस के चक्कर में बने और आग उन लोगों के पास जलती है और वो लोग जल जाते हैं। लेकिन राजा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, हमेशा प्रजा की सेवा करता है, इसलिए राजा उन लोगों को बचाता है और बचा के कहता है कि आलस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे आलस करने से नहीं हो पाते हैं। हमें आलस नहीं करनी चाहिए, अपने पूरे लाइफ में आलस नहीं करनी चाहिए। अगर ये हमारी कहानी समझ में आई हो तो कृपया देवांश हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए।